सर ऊंचा करके सीना ऐसे बाहर निकालो। शाबाश। सीने में खरखर हो रही है। तेल देने वाला है। क्या मतलब भाई, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। जब इंसान को खुश्की हो जाती है ना तो ऐसी दवाई दी जाती है जिससे खुश्की दूर हो जाए। क्या कह रहे हो भाई? शाबाश। सांस लो। शाबाश। एक और सांस लो। शाबाश। अब आखिरी सांस लो। जी। 3 सांसें चेक करनी होती हैं। ऐसे करो, ऐसे। शाबाश। कमर में बड़ी खारिश हो रही है, खिड़की और दीवारों के साथ रगड़ कर कंड चिल्ली गई सजना। मरना है? क्या मतलब है? हमारे मोहल्ले में एक भैंस थी, उसको खारिश होती थी। वो बिजली के खंबे से यूं यूं करके खारिश करती थी, करंट से मर गई। अब मुंह ऐसे करो, अब मेरी तरफ ऐसे, ऐसे करो। आप तो मेरी तरफ कर ले। उधर चले गए हो? इधर हूँ। ऐसे करो, ऐसे। ये आप मुझे चेक कर रही है, मेरी वर्जिश करा रहे हैं। जुबान बंद रहेगी तो बीमारी समझ में आएगी। मुंह खोलो। फिर करो। 302? जी? नहीं, मेरा ख्याल है 203 है। मुझे बुखार है जी। 203 बुखार है तुम्हें? 203 तो होता ही नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मैं हूं कि तुम? आप हैं जी। तो फिर ये झूठ बोल रहा है? ये थर्मामीटर है। जी ठीक ही बोल रहा होगा। अब क्या हुआ? सही नजर नहीं आ रहा। बहरहाल तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ठहरो। मुंह खोलो। नहीं, माथे पे लगाना है। चलो कोई गाना गाओ। तेरे नैना ने कीता ऐसा जादू मेरे ते, वे सोनिया अखा वाले मैं रह गई तेरे ते। बेसुरे हो इसलिए बीमार हो जाते हो। अच्छा जी, अब क्या करना है? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको मैं अभी ये दवाई लिख देता हूँ। पेंसिल तराश है? आप पेंसिल ही ले ले। शाबाश। ये गोलियां आपने लेनी है असले की दुकान से। जी? असले की दुकान के साथ जो मेडिकल स्टोर है, जी जी, वहां से लेनी है ये गोलियां। अच्छा जी। और 3 टाइम खुश्क पानी के साथ। खुश्क पानी कहाँ से मिलेगा जी? कोशिश करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ, अक्सर किसी घर में बैल देना पानी आ रहा है, अगर नहीं जी हमारी नालियां भी खुश्क हो गई हैं, टैंकी भी खुश्क हो गई है, तो उनसे कहना थोड़ा सा पानी दे दो। अच्छा जी। उससे खा लेना। कोई परहेज वगैरह? अब बस इस क्लिनिक में आने से परहेज करनी है। क्या जी? बाहर फीस जमा करा देना और जाओ। सांस कर रही है। सांस लो। एक और सांस लो। अब बाहर से रक्षा लो और घर जाओ। बाहर फीस जमा करा देना। बड़ी मेहरबानी जी। ये रहे जी। ये आपने बाहर से दवाइयाँ लेनी है, ठीक है? और फीस मुझे दे दे। कितनी फीस है जी? 500 रुपया। 500 रुपया? पूरा 500। ये रहे जी। आपकी भी बड़ी मेहरबानी। अब आप जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4
5 यू मीन 500। मुझे दे दो, मैंने अपना सूट खरीदना है। इस तरह की बातें तुम्हें सूट नहीं करती, छोड़ दो। दे दो। छोड़ दो। छोड़ दो, तुम छोड़ दो। छोड़ दो। तुम छोड़ दो। छोड़ दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है? ये सर हम किकली खेल रहे थे सर। जी सर, सर अब आपकी बारी। ओए किरली, जी सर। ये तुमने मेरे क्लिनिक को क्या समझ रखा है? कुछ नहीं सर। तुम भी इसके साथ मिल जाती हो, तुम्हें अकल नहीं है? सर इसने कहा था। तो तुम्हारा अपना दिमाग किधर है? दराज में पड़ा है सर। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए मैडम, आप तशरीफ ले आइए। वो सर वैन वाले ईमान से 3 वैगनें बदल के आई हूँ। इतना रश था। सर जी ये झूठ बोल रही है, इसके घर से तो एक वैन आती है सीधी। सर जी पहला स्टॉप इसका घर है और आखिरी स्टॉप ये सुहेल क्लिनिक है सर। वैन वालों ने ना इस रूट के ना 3 हिस्से कर दिए हैं। हाँ, पहली वैन में बैठो तो थोड़ी दूर लाके कहते हैं कि बस हमने यहाँ तक ही आना था। फिर अगली वैन में बैठो तो थोड़ी दूर लाके कहते हैं कि बस हमने यहाँ तक ही आना था। हाँ, ये वैसे वाकई ये वैन वालों ने ये किराया बढ़ाने के ये तरीके बनाए हुए हैं। जी सर। बहरहाल मैं जरा मुंह धो लूं। सर जी बुरा लगता है सर? क्या? वैगन में सफर करना बुरा लगता है सर? तो हमारे अमले की तरफ से दरखास्त है सर कि इसे एक मोटरसाइकिल ले दें सर। बेवकूफ आदमी, ये नर्स का यूनिफॉर्म पहने मोटरसाइकिल पे बैठी कैसी लगेगी? तो सर जी लोग इसे देखेंगे तो कहेंगे कि 112 की मोटरसाइकिल जा रही है सर। शट अप। जी सर। बको मत। जी सर। ये मेरे क्लिनिक का बाथरूम किधर है? आज छुट्टी पे है सर। अच्छा अच्छा, मैं कल आ जाऊंगा। नहीं सर, उधर है। हाँ, जी सर। मैं तैयारी कर लूँ। तुम्हें समझ नहीं आया तो मुझे समझाओ। अंदर जाने दो यार, क्लिनिक में जाना मैंने। ये तुमको अंदर नहीं आने देंगे। और क्यों नहीं, मैंने डॉक्टर साहब को चेक कराना है। आज छुट्टी का टाइम हो गया, तुम शाम को चेक कराना। ओ भाई, मैंने डॉक्टर साहब को मिलना है, मैंने बड़ा जरूरी मिलना है। यार ये हमारा डॉक्टर है, तुम अपने डॉक्टर के पास जाओ। ओ खान साहब किस बात का झगड़ा है, तुम बाहर जाओ। बाहर कैसे से? मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। मैं तुम्हें बाहर मुल्क जाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी ड्यूटी है। चुई बादशाह, क्लिनिक का टाइम खत्म हो गया, मैं इसको अंदर नहीं आने देगा। चलो पर। और तुम मुझे जानते नहीं हो भाई। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुझे नहीं जानता, तो झगड़ा किस बात का? ओहो, क्या हो गया? हम खुद देख लेंगे। क्यों तुम क्यों देखेगा? मेरा नजर खराब है। चलो बाहर। नहीं आने यार देगा। बड़ा बदतमीज इंसान है ये। ओ खान साहब आप बाहर जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कौन है जी? मैं बीमार हूँ जी। चलो बाहर। अच्छा जी। आप नहीं जी, आप अंदर। अच्छा, बाहर चलो। चलो खान बाहर। बैठो। कहाँ बैठूं जनाब? बैठो। ओए चलो। डॉक्टर साहब दवाई? ये दवाई लिख के दिया और क्या रंग के डब्बे लिख के दिए? ये दवाई है? हाँ हाँ। मेहरबानी जी। तशरीफ रखें। कुतारियां हो रही है जी। काफी सारे मरीज मुझसे चेक करवा के जाते हैं, नहीं होती कुतकुतारियां। या करे करे। यार तुम किस किस्म के मरीज हो? आपके पास कोई और तरीका नहीं चेक करने का? बिजली की नंगी तारें लगाऊं तुम्हें? अरे बेवकूफ, नहीं होती कुतकुतारियां। ठहरो 1 मिनट। डॉक्टर साहब 1 मिनट ठहरो। इसे मुंह में रखो, फिर तुम नहीं हंसोगे। चलो। एक डॉक्टर ने पहले भी इस तरह ये थर्मामीटर मेरे मुंह में रखा था, मैं चबा गया था। क्या मतलब? आज ही वो दांतों में रखा ना, कहते जी आप मुंह बंद करें। वो मैंने दांत जकड़े ना तो कड़क करके वो टूट के अंदर चला गया। यार फिर कोई और तरीका बताओ, तुम्हें कैसे चेक करूं? आप बताएं डॉक्टर, आप हैं, आपको कसाईयां या गोश्त की दुकान पे बैठे हैं? चलो फिर उधर स्टेशन पे लेटो चल के। उधर जी? हाँ। चादर तकिया मंगाए जी। वैसे
पैसे दो। किस बात के पैसे? कौन से पैसे? मेरा हिस्सा। कौन सा तेरा हिस्सा? कौन सी हमने प्रॉपर्टी खरीदी जो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा है? वो जो अभी अभी तुमने मरीज से ठगे हैं, उसमें से आधे आधे बनते हैं। कैसी बातें कर रही हो? मरीज क्या कहेंगे कि ये हमें ठगते हैं? मरीजों को क्या पता, मेरा हिस्सा दो। पागल तो नहीं होगी? मेरे पास सेफ है। बाबा क्या हो रही है? ओ नहीं नहीं, इसके कपड़े गंदे थे तो मैंने कहा साफ पहन कर आया करो। बात कुछ और लग रही है मुझे। नहीं 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 नहीं, कपड़ों में से बदबू आ रही है। मैंने कहा कि तुम्हें रोज पिंकी ने देखना होता है, तो इसलिए कपड़ों को साफ करके आया करो। अच्छा 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 अच्छा, कपड़ों से बदबू आ रही है और पिंकी ने देखना होता है। हाँ हाँ, जरा साइड पे हो ना। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। आपको तो आ ही नहीं सकती, आप तो बदबू प्रूफ हैं। आपका घर मुर्गी खाने के पास है ना? शट अप। तुम तो मोटरसाइकिल ले रही हो। साहब को मैंने कहा था कि इसको मोटरसाइकिल ले दो। हाँ, शाम को मैंने कहा था इसको मोटरसाइकिल ले दो। ये भी तो कह सकते थे ना कि आप पिंकी को एक खूबसूरत सी गाड़ी ले दे, होंडा स्विक, वो भी ब्लैक कलर की, जिसमें मैं बैठूंगी, गाड़ी चलाऊंगी और कितना अच्छा होगा। ओह माय गॉड। और तुम्हारी आंख खुल जाएगी। हाँ, शट अप। आँख खुल जाएगी। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, आप करें। जुबान बाहर निकालो। हैं जी? जुबान बाहर निकालो। अब क्या हुआ है? वो एक लतीफा याद आ गया जी। कौन सा? कान इधर आए। वो मुझे तो हंसी नहीं आई, तुम क्यों हंस रहे हो? आपको तो सिवाय पसीने का कुछ नहीं आता जनाब। लापरवाह! जी सर। नर्स! जी सर। जी सर। इसको पकड़ो, इसकी टांगे पकड़ो, इसको काबू करो। ओए, इस मरीज की कह रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ, ये टांगे मारता है। ओए ध्यान से पाई। अबे ओ मालशिए, जी सर। इसको पकड़ के रखना है, इसे चेक करना है मैंने। सर मेरी बात ये छोड़ दो इसको, छोड़ दो। जी सर। इधर आओ, स्टूल पे आओ, स्टूल पे आओ। यार आपने इलाज करना है कि मुझे खज्जल करना है? इधर आए। स्टेजर पे आओ तो स्टूल पे आओ तो फलाने पे आओ। ये तो पहले इतना सेहतमंद है। और ठहर जा भाई, जूती पालन दे। अल्लाह मेरी तौबा। लापरवाह! जी सर। कंपाउंडर बनो, लच्छो बांदरी ना बनो। सॉरी इधर खड़े हो जाओ। जी सर। बाय द वे, आप काम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टर हूँ जनाब। अपनी बसें वैगनें चलती हैं सड़कों पे। डॉक्टर साहब, इसी की वजह से आज मैं लेट आई हूँ। जी मैं तो अकेला आया हूँ। ये आप लोगों की वजह से हमारी नर्स रोजाना लेट आती है। अब तो हम इसको मोटरसाइकिल लेकर देने की सोच रहे हैं। ओए, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। और देखें जी, मैं अपने कार्ड पे सुर्ख पेन से लिख दूंगा, फिर आप फ्री आना जाना। मेरे ड्राइवर कंडक्टर इन्हें टाइम पे पहुंचा देंगे। और सर जी, इन ट्रांसपोर्टरों ने आजकल अन्नी डाली हुई है। नहीं जी, क्या अन्नी डाली हुई है? जरा मैं भी तो सुनूं ना, क्या अन्नी डाली है? हाँ, जब चाहते आधे रूट से ही सवारियां उतार देते हैं। नहीं, वैसे ये मंजिल तक पहुंचाना तो आपकी जिम्मेदारी होती है। ओ डॉक्टर साहब, कई वजूहात होती हैं, आप फिक्र ना करें, आपका मसला हल हो जाएगा। बात इसके मसले की नहीं है, बात नेशनल प्रॉब्लम की है। तुम्हें पता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये किसी भी मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। जी, पर आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी पर बदमाशों ने कब्जा किया हुआ है। तो कौन है बदमाश? किसने कब्जा किया? कौन है बदमाश? सर जी, ये जो अपने साथ तोपची लिए फिरते हैं, ये कोई शरीफ लोग हैं जी? ये तो कोई बात ना हुई। ये तो शरीफ लोग भी अपने साथ अपनी हिफाजत के लिए गनमैन लेके फिरते हैं। डॉक्टर साहब, आप किन मसाइल में पड़ गए हैं? आप मेरा इलाज करें जनाब। इलाज तो मैं आपका जरूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि आप याद रखेंगे। लापरवाह! जी सर। चाय मंगवाओ ट्रांसपोर्टर के लिए। और नहीं जनाब, मैंने चाय नहीं पीनी। नहीं, पी लें चाय, पी लें आप। बंदूक खान, बंदूक खान, चाय पी लो। बेवकूफ, चाय लेके आओ। जी सर, मैं खुद लेके आता हूँ सर, उससे कहता हूँ सर। बंदूक खान, बंदूक खान। वाह चुई बात से क्या रोला पाया वो तुमने यार? ओ भाई, जाओ जाके एक सेट चाय लेकर आओ। वो तुम अपने लिए सेठ चाय का मंगवाते?
तुम चाय ना पियो, तुम सिरिंज में डाल के चाय इधर लगवाओ। जितना कहा जाए उतना सुना करो। उतना ही करता है, मैं नहीं लेता चाय, मैं डॉक्टर साहब का नौकर, तेरा नहीं। वो डॉक्टर साहब ने कहा भाई, मैंने नहीं कहा। वो चाय पढ़ा लिखा लोग पीते, जिस किस्म का डॉक्टर है उसको सतू पिलाओ। जो मर्जी है, एक सेट चाय लेकर आओ। एक सेट चाय का लेके आओ, मैं पार्क बैठे हुए चाय लेके आएंगे। वो असूल है, क्लिनिक बंद होने वाले घर में जाके चाय चूहे पियो, इधर चाय पीते। मैं सिर्फ कहवा बनाएगा अपने लिए, आलिया के लिए। मेरे लिए? आओ कि ना? आ जाओ, कहवा लेकर आओ। जे कहवा लेके आओ, कहवा मंगवाती है, चूही बाचा करने के लिए। लापरवाह, वो कहवा मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन वो जो हिस्सा है वो तो मुझे दे दो ना। कौन सी प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा तुम्हारा साझा हो गया? वो वाला। ओ आया जी। अब मैं जरा डॉक्टर साहब की बात सुन लो, बाद में फिर बात लेकिन करते हैं। पैसे मेरे। आया जी। इसको तो मैं बाद में पूछती हूँ। आया जी। ट्रांसपोर्टरों के अपने मसाइल होते हैं डॉक्टर साहब। क्या मसाइल होते हैं डॉक्टर साहब? ज्यादा किराया लेकर लोगों को लूटना और बकाया देते हुए घबराना। बड़े मसाइल होते हैं जी ट्रांसपोर्टरों के। उसे बात तो करने दो। हाँ जी, क्या मसाइल होते हैं जी? देखें डॉक्टर साहब, यूं समझ लें कि अगर गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, तो चारों पहियों के मालक मुख्तलिफ लोग होते हैं। वो कौन से मुख्तलिफ लोग होते हैं जी? वो होते हैं जी अम्मी, अब्बू, बेटा, बेटी। यार तुमको बहुते सियाने नहीं, मुझे बात करने दो। हाँ, करो। देखें डॉक्टर साहब, पहला पहिया होता है ड्राइवर और कंडक्टर का। अच्छा जी। दूसरा पहिया होता है मैकेनिक का। अच्छा जी। और तीसरा चलान का। अच्छा जी। और चौथा पहिया अगर कुछ बच जाए तो बेचारे ट्रांसपोर्टर को मिलता है। ट्रांसपोर्टर को कुछ मिले ना मिले, ड्राइवर, कंडक्टर और ये जो मैकेनिक हैं और अफसरान का घर भरना बहुत जरूरी होता है। यार ये ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक तो समझ में आते हैं, ये अफसरान का घर क्यों भरना होता है जी? होए एक एक सड़क करोड़ों की बिकती है और मलबा किस पे गिरता है। और फिर अगर किसी बारी सरकारी शख्सियत ने कोई जलसा करना हो, फिर कंबस्ती आती है हम ट्रांसपोर्टरों की। 3-3 दिन पहले हमारी गाड़ियां पकड़ लेते हैं। वो क्यों? वो जी जलसों को कामयाब करने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो इनकार कर दो। इनकार कैसे करें सर जी? बाकी सारा साल मनमानी जो करनी होती है। तो क्या मनमानी करनी होती है? आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, किसी ने हड़ताल करनी हो, सड़क ब्लॉक करनी हो, तो तोड़ फोड़ करके हमारी लाखों की गाड़ियों का नुकसान क्यों करते हैं? हमने तो उनका नुकसान नहीं ना किया। हाँ, वैसे ये तो है, मगर ये तो वैसे इल्म और शऊर की कमी है। पढ़े लिखे भी जी जनाब। अब आप ये स्टूडेंट ही ले लें, हर दूसरे तीसरे हफ्ते हमारी बसों के शीशे तोड़ देते हैं। तो आप भी चक्कर ना दिया करें। जो गवर्नमेंट ने किराया मुकर्रर किया हुआ है, आप वो लिया करें। डॉक्टर साहब देखें, गवर्नमेंट आवाम को आवाम से तो ना लड़ाए भाई, इनकी तालीम मुफ्त करे ताकि वो हमारे साथ तो ना लड़े। अच्छा ये बताओ कि 14 सीटर पास वैगन के अंदर 21 सवारियां क्यों बिठाते हैं आप? देखे सर, अगर हम उसमें 14 बंदे बिठाए ना, तो ड्राइवर और कंडक्टर का खर्चा नहीं निकलता। और सारे रास्ते मुसाफिर कुब्बे होकर खड़े रहते हैं। हाँ, ये लोग कुब्बे होके बेचारे खड़े। सर जी एक दफा क्या हुआ क्या हुआ? सर जी मुझे वो ना नाफ पड़ी हुई थी जी। तो मैं वैगन में खड़ा हो गया जी, तो यूं कुब्बा हो गया जी, यूं। और जब मैं गुजराले पहुंचा हूं तो मेरी नाफ ठीक हो गई थी सर जी। ये क्या चक्कर है भाई? और ये लोग ये औरतों की इतनी बेहुरमती करते हैं कि दिल चाहते हैं तो गोली मार दें। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है भाई, ये वैगनों और बसों में औरतों की बेहुरमती बहुत होती है। अनपढ़ होते हैं जी ये कंडक्टर और ड्राइवर, देहातों से तो आए हुए होते हैं और शहरों की बेनकाब औरतों को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। देखें जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। पढ़े लिखे लोग इस काम में आते ही नहीं। चलो पढ़े लिखे ना सही, मगर किरदार तो देख के सिलेक्ट किया करो। और सर जी ये शहर के अंदर जो एसी वाली गाड़ियां, एसी वाले ये सारे मुसाफिरों को बिठा के जब शहर से बाहर जाते हैं तो एसी बंद कर देते हैं। ये भी क्या अनपढ़ होने की निशानी है? हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। सर ये भी कुछ नहीं सर, ये भी कुछ नहीं सर। मैं एक मर्तबा छोटा सा था। सुनो,
तुम ये ना कहा करो, तुम कहा करो को एक दफा मैं थोड़ा सा था। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं सर। मैं थोड़ा सा था जी। मैं अपने अम्मी, अब्बू और अपनी छोटी बहन के साथ सफर के लिए निकला, तो मुझे अड्डे पर पहुंचने के बाद कंडक्टरों और ड्राइवरों ने इस तरह खींचना शुरू किया, एक गाड़ी में मेरी अम्मी, एक गाड़ी में मेरा अब्बू, एक गाड़ी में मेरी बहन, एक गाड़ी में मैं, और सफर हो रहा है जनाब, ये सफर हो रहा है जनाब, अलग-अलग सफर हो रहा है। एक गाड़ी में सामान है और बस जा रहे हैं सर जी। ये किस तरह का सफर कर रहे हो? ये बस में क्या तबला बज रहा था? नहीं सर जी, ये कुछ भी नहीं। अड्डों के ऊपर जब बंदा पहुंचता है तो इनकी खींचा तानी जिस तरह की होती है कि जो हाथ लगे जिस गाड़ी में बिठाया और ले गए। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है सर कि एक बंदा साहिवाल चला गया और दूसरा उकाड़ा। अब ये बताओ, ये भी बातें बनी हुई है? नहीं, वो मैं शर्मिंदा हूँ जी। और ये बताओ, जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, जब कम होता है तो किराए कम क्यों नहीं होते? मैं शर्मिंदा हूँ जी। हाँ, तुम लोगों ने अपने अड्डों का माहौल देखा है? चोर बाजारी खोल रखी है तुम लोगों ने। मैं शर्मिंदा हूँ जी। तुम लोगों के अड्डों पे बीमार और बूढ़े जानवरों के कबाब बिक रहे होते हैं और गले सड़े फल बिक रहे होते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ जी। तुम लोगों के अड्डे चोरों, रस्सागीरों और बदमाशों के गढ़ बने हुए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ जी। इंसानियत की जितनी तौहीन ट्रांसपोर्टरों के हाथों होती है, उतनी तो शायद जंग में भी ना होती हो। मैं शर्मिंदा हूँ जी। मैं शर्मिंदा हूँ जी। दिन दिहाड़े तुम्हारे सामने जुराइम होते हैं और तुम साहिब इख्तियार होने के बावजूद नहीं रोकते। क्या मतलब जनाब? अगर कोई ग्रोह, बंदा या अदारा साहिब इख्तियार होने के बावजूद अपने सामने होने वाले जुल्म को नहीं रोकता तो अजाब उसका मुकद्दर बन जाता है। अजाब? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अजाब नहीं आने दूंगा। मैं अपना इलाज बाद में कराऊंगा, पहले मैं इस गुनाह को रोकूंगा। मैं अजाब नहीं आने दूंगा, मैं ये गुनाह रोक के आता हूँ। मैं जाता हूँ। ओ सर जी, ये तो फीस भी नहीं दे के गया। चलो शुक्र है, इसको ख्याल तो आ गया। डॉक्टर साहब, अब मेरा क्या बनेगा? आप तो मोटरसाइकिल ले रही हैं ना? शट अप! मुझे ये बताओ, मेरे आने से पहले तुमने एक मरीज से 500 रुपया लिया था, वो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? ओ हाँ, वो मैं देने लगा था सर जी। मैं शर्मिंदा हूँ सर। मुर्गा बन जाओ। जी। मुर्गा बन जाओ। जी सर। पिंकी, जी सर। तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल तैयार है। मोटरसाइकिल? जी